वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं अपनी मम्मी के घर पे गई थी और वहाँ पे मेरी भाभी का आज बर्थडे था। तो मैंने अपनी भाभी का बर्थडे का जो स्टार्टिंग पूजा से हुआ, मेरी भाभी का शुरुआत जो सत्यनारायण स्वामी का पूजा था। और उसके बाद मेरे भाभी और मेरे जो भाई है वो पूजा पे बैठे थे। और क्योंकि मम्मी लोग सोच रही थी कि क्योंकि कोई आया नहीं था, तो ना मेरी बहन बड़ी मेरी ना सेकेंड वाली बहन आई थी, ना मेरी थर्ड वाली बहन आई थी। तो इसीलिए हम लोग बस मैं थी, मेरे बच्चे थे, मेरे हस्बैंड थे और मेरे भाई और मेरी भाभी और मेरे मम्मी पापा थे। ज़्यादा कोई था नहीं। और उसमें क्या, मेरा फास्टिंग भी था और मेरी मम्मी का भी फास्टिंग था। तो इसीलिए हम लोग सोचे कि पूजा से स्टार्ट करते हैं। तो सत्यनारायण भगवान का पहले पूजा हुआ, जिसमें कि भाई मेरा और मेरी भाभी बैठी थी। मेरा भाई छोटा है मेरे से। और उसके बाद पूजा स्टार्ट हुआ। पंडित जी फिर कथा स्टार्ट किए, कथा कर रहे थे। फिर हम लोग सब कोई बैठ के कथा सुन रहे थे। मैं थी, मेरी मम्मी, सब कोई थे, मम्मी के मोहल्ले के अगल बगल के सब कोई थे। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, इसी वजह से ना मैं फ्रेंड्स वीडियो को दो पार्ट में की हूँ, क्योंकि ये पूजा का पार्ट है और सेकेंड पार्ट में है जो भाभी को हम लोग कहाँ लेके गए। क्योंकि भाभी पटना में कभी नहीं आई हुई है, वो बिहार में कभी रही नहीं है, वो दिल्ली में रही है। वो दिल्ली में स्टार्टिंग से शुरू से ही रही है। अभी तो मेरे पास वीडियो भी नहीं है, क्योंकि जब उनका शादी हुआ था ना, तो मैं वीडियो नहीं बनाती थी। तो उस समय नहीं तो मैं कुछ दिखाती। शादी उनका बहुत अच्छे से हुआ था। अभी 1.5 साल हो गया उनकी शादी को। तो ये पूजा कथा कर रहे थे पंडित जी, और हम लोग वहाँ पे बैठ के सुन रहे थे। तो हम लोग सब कोई थे वहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग सोचे ना कि पूजा भी हो जाएगा। पूजा के बाद भाभी को थोड़ा बाहर जाने का कहीं मन था, तो इसीलिए उनको मैं भाभी नहीं बोलती उनको, क्योंकि वो मेरे से छोटी है। तो मैं उनको तनु बोलती हूँ। ऐसे उनका नाम कलश है, पर मैं उनको घर में तनु तनु बुलाती हूँ। तो फिर हम लोग उनका वो बोली कि बाहर जाएंगे थोड़ा, तो उनको बाहर लेके चली गई। क्योंकि चलो दिखाती हूँ उनको थोड़ा सा पटना कैसा है, किस टाइप का है, थोड़ा दिखाती हूँ। क्योंकि शादी के बाद नहीं निकली थी वो। 1-2 बार मंदिर गई है, लेकिन ज़्यादा कहीं नहीं गई है। क्योंकि दिल्ली में रहती है, अभी उनका पढ़ाई चल रहा है, तो वो दिल्ली में ही रहती है अधिकतर, कभी पटना में नहीं रहती है। अभी आई हुई थी, क्योंकि मेरे भाई का कोविड के बाद से मेरे भाई का घर से ही काम चल रहा है। तो अभी वो पटना में ही है, तो अभी आई हुई थी पटना ये। तो ये देखिए, और वहाँ पे ना एक बाबू था जो बहुत रो रहा था, मेरी मम्मी के बगल में रहता है, वो बहुत रो रहा था। तो मैं उसको ना मोबाइल में कार्टून दिखा रही ताकि वो चुप रहे और उसकी मम्मी कथा सुन सके। और मेरी मम्मी प्रसाद काट रही थी। और क्योंकि मम्मी के अगल बगल जो थे आंटी लोग थी, वो लोग सब मिलके प्रसाद काट रहे थे। फिर कथा समाप्त हो गया और उसके बाद ना फिर हवन का तैयारी होने लगा। हम लोग सबको वहाँ बैठ रहे थे। लास्ट जो वो शंख बजता है ना, वो बज गया। तो इसके बाद कथा समाप्त हो गया, फिर हवन का तैयारी होने लगा। मुझे पता है कथा करने के बाद हवन होता है, तो मैं पहले ही बोल दे रही हूँ कि हवन होने का तैयारी होगा। अब सेकेंड पार्ट भी पक्का देखना, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें से पूजा का है। सेकेंड पार्ट में ना सब कुछ हम लोग भाभी को घुमाने लेके गए, और इसके बाद फिर उनको जो भी कहा था वो खाएं। और फिर हम लोग घर पे जो भी हुआ वो सब कुछ सेकेंड पार्ट में कहाँ घूमने गए थे हम लोग भाभी को लेके, उनको कितना मज़ा आ रहा था घूमने में, वो सब है सेकेंड पार्ट में। और फर्स्ट पार्ट में हम लोग पूजा का सिर्फ डाल दी हूँ मैं। तो अब सेकेंड पार्ट भी पक्का देखना। और ये देखिए, हवन का स्टार्टिंग हो गया तैयारी, क्योंकि हवन होगा। अब हवन स्टार्ट हो गया। हवन में मेरा भाई और मेरी भाभी जो थी वो हवन कर रही थी। भाभी भी बोल सकते हैं, तनु भी बोल सकते हैं, तो क्यों नहीं, भाभी तो छोटी भाभी है तो क्या हुआ, भाभी हुई ना। तो मैं भाभी आपको बोल रही थी भाभी, लेकिन सामने से तनु बोल रही।
फिर मेरी मम्मी भी फास्टिंग में थी तो मेरी मम्मी भी हवन की। ऐसे भी हम लोग के घर में जब मतलब हम लोग क्या हर किसी के घर में पूजा होता होगा तो हर कोई मतलब पूजा के बाद ही खाते हैं। तो पूजा के बाद हम लोग खाने वाले थे तो फिर सुबह ही में मतलब 12-1-2 बजे पूजा था तो हम लोग सबकी सोचे चलो पूजा के बाद खाएंगे। तो सबको हवन किए, मम्मी की, पापा किए, फिर मैं भी करने लगी हवन। ऐसे भी मेरे और मम्मी का तो फास्टिंग ही था। और उसके बाद ना पंडित जी कुछ गंगा जल डलवा रहे थे, कुछ किया जाता है पूजा समाप्त होने के बाद गंगा जल से, तो वो करवा रहे थे मेरे भाई को। फिर ना आरती का स्टार्टिंग होने लगा। आरती मतलब स्टार्ट होने के लिए पंडित जी थाल सरियाने लगे थे। इनका दोनों जल्दी गठबंधन नहीं हुआ है, कौन भी करेगा गठबंधन, इसीलिए ना कराया जाता है, एक आदमी भी करे ना। मेरे भाई को और मेरी भाभी को फिर पंडित जी कलावा बांधे पहले, उसके बाद आरती स्टार्ट करेंगे। तो उन लोगों को कलावा बांध दिए हाथ में, उसके बाद आरती का स्टार्टिंग होगा, आरती स्टार्ट करेंगे। लीजिए खड़ा हो जाइए। आरती स्टार्ट हो गया, फिर आरती होने लगा। इसमें मैं पूरा पूजा का डाली हूँ गाइस, और हम लोग आरती कर रहे थे। तो गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मैं कभी भी, आप कुछ सोचो जब आपके घर में कुछ हो रहा हो, कुछ भी फेस्टिवल हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको वीडियो भी बनाना पड़ता होगा, तो कैसा लगता है। क्योंकि मेरे पास अभी कोई एक्स्ट्रा आदमी तो है नहीं कि कभी मैं शूट करती हूँ वीडियो, कभी मेरी बेटी करती है, और नहीं तो कभी मेरा बेटा कर देता है। तो गाइज आप, मैं मेहनत करती हूँ तो आप लोग सपोर्ट करोगे तभी तो मैं आगे बढ़ूँगी। तो प्लीज़ कम से कम वीडियो जब देखती हो ना तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो प्लीज़। हाँ, अगर कुछ लगता है कि मेरी वीडियो में कुछ कमी है, कुछ अच्छा नहीं है, तो कमेंट में आप बता सकते हो कि मैं कहाँ पे क्या गलती कर रही हूँ, ताकि मैं उसको ठीक कर सकूँ फिर से। क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, मतलब काम के साथ साथ वीडियो को शूट करना। और उसके बाद ना मेरा भाई घर में गया, जो घर में जो देवता है, मतलब घर में जो मंदिर है उसमें आरती किया करने के लिए। उसके बाद फिर आरती समाप्त हो गया, आरतियों को रख दिए। अरे मैडम आग में अब डलाना दिया तो नहीं, पान पत्ती दही में छटा लग गया, अब यहाँ पूरी कर लीजिए, मिला दीजिए। आरती होने के बाद फिर वो जो हवन वाला जो था ना, हवन जो हुआ तो वो पूरे घर में मतलब धुआं कर रहा था। तो वही पंडित जी बोल रहे थे कि इनको साइड में रख दीजिए। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए मैं, मम्मी और जो मेरी आंटी लोग जो थी ना अगल बगल के, वो लोग सबको मिलकर जल्दी प्रसाद काट रहे थे। क्योंकि पूजा ख़त्म होने वाला था ना, तो सबको प्रसाद को देना था सबको, तो वही प्रसाद देने के लिए। उसके बाद मेरे भाई, पंडित जी बोले कि जो पूजा करते हैं ना पहले वो आरती लेते, तो मेरे भाई और मेरी भाभी पहले आरती ले ली। उसके बाद फिर पंडित जी बोले कि आप लोग आरती ले लीजिए। उसके बाद वो कुछ किया जाता है वो करवाएं। और उसके बाद बोले ना कि जो प्रसाद होता है ना वो पहले पंडित जी को दिया जाता है, फिर मतलब जो पूजा पे बैठते वो लेते हैं, उसके बाद पूरे घर को फिर मिलता है। आरती भी हम लोग मतलब उन लोग को लेने के बाद भी हम लोग लेंगे, तो इस तरह से होता है। फिर वो पंडित जी का कुछ होता है ना पैर पूजा, वो हो रहा था। हाथ धो लीजिए, बाएं हाथ से दाहिना हाथ से कंधे ले, दोनों हाथ से सब इनको भी दे दीजिए। ओम प्रसाद मिष्ठान्नम नैवेद्यम कलश गौरी गणपति महागण पंच देवता को नमः। अपना पकड़िए, गठबंधन को लीजिए, प्रणाम करिए। समय आता है तो कुछ समय आएगा तो दस मामला इसको देखा तो गणपति माता पंच देवता सर्व देवता समान को सकल काम करते हैं, सुख शांति मनोकामना करते हैं, संपत्ति प्रतीक है। कोई बच्चा उसके बाद वो लोग भगवान जी को प्रणाम कर रहे थे। क्योंकि उसके बाद ना वो लोग जितने भी बड़े थे उन लोग को प्रणाम किए, सबको कर रहे थे। फिर मैं बोल रही थी मुझे भी तो कर लो, क्योंकि जब छोटा था ना तो मुझे प्रणाम नहीं करता था। बोले अब तो कर लो, अब तो शादी भी हो गया, अब कर लेता। अब क्या पहले से करता है, जब से मेरी शादी हुई है तब से करने लगा वो।
मैं भी भगवान जी को प्रणाम कर ली कि थोड़ा सा आप लोग मेरे तरफ ध्यान दो, ताकि आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। मैं भी थोड़ा सा मांग रही थी भगवान जी से। फिर हम लोग पंडित जी के पास वो कलाम वालामा बांध रहे थे सबको। पंडित जी मेरे हस्बैंड भी आए और मैं भी मतलब पंडित जी से वो अपने हाथों में कलावा बनवा रही थी। तो गाइज मेरा वीडियो कैसा लगा, और सेकंड पार्ट अब पक्का देखिएगा, मेरे भाभी का बर्थडे का। तो गाइज कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।